नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के लिए इस वक्त कंसर्न यानी कि चिंता का विषय है, लेकिन समाधान हमेशा सोच से ही निकलता है, चिंता से नहीं। इसीलिए आज जीएनटी स्पेशल में हम कोरोना के इस नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करने वाले हैं। बात आज उस तैयारी की भी करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जिनसे हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनूप कुमार और डॉक्टर समीर भाट। डॉक्टर समीर, अभी जिस तरीके से डॉक्टर अनूप भी बता रहे थे कि पहली बात तेजी से फैल रहा है और दूसरी बात कंसर्न जरूर है इसको लेकर, लेकिन ऐसे में हिंदुस्तान अगर आबादी के मामले में भी देखें और इसको अगर हम कंपेयर करें कि हमने दूसरी लहर में किस कदर तबाही देखी थी हिंदुस्तान में, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हिंदुस्तान की पूरी आबादी पहली डोज से वैक्सीनेट सही से नहीं हो पाई है। हालांकि तेजी से वैक्सीनेशन जरूर चल रहा है, तो ऐसे में सबसे बेहतर उपाय क्या होगा, इस वक्त क्या करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारे प्रोएक्टिवली स्टेप्स टाइमली ले लिए हैं, तो ये एक सबसे अच्छी बात है। अगर हम भारत की बात करें तो जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, वैक्सीनेशन जो हमारी ड्राइव है वो काफी स्पीड से चल रही है। इसमें अगर एक चीज और हम देखें इंडिया की, तो स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब उनको नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है और वैक्सीन की डोज भी लगी है, चाहे एक सिंगल डोज लगी हो। इसके अलावा हाँ, निश्चित तौर पर हमारी कुछ एक संख्या ऐसी है, लगभग 10 से 12 करोड़, जिन लोगों को भी एक डोज भी नहीं लगी है, हमारी अडल्ट जो एलिजिबल पॉपुलेशन है। तो एक तो उनको हमें प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बाकी जो लोग जिन्होंने सिंगल डोज अभी लगाई है और सेकेंड डोज के लिए नहीं आए, उनको सेकेंड डोज लगा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसमें अगर उस तरह से हम देखें तो बहुत कम ससेप्टेबल हमारे लोग बचे हैं, और डेफिनेटली हमारे जो लोग वनरेबल ग्रुप है, हमारे जो एल्डरली लोग हैं या जो कोमॉर्बिड वाले हैं, उनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी तरह से अगर ये वायरस डिटेक्ट होता है तो हमें इसको ट्रांसमिशन को रोकना होगा। और वैसे भी हमारी सभी तरह की पॉलिसीज, प्रोटोकॉल, एसओपी सभी बनी हुई है, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन की जो नया वेरिएंट भी है, इसके लिए भी कोई टेस्ट या किसी चीज में बदलाव नहीं है। वही सभी तरह के एसओपी रहेंगे, वही आप आरटीपीसीआर टेस्ट से इसको आरटीपीसीआर टेस्ट से तो नहीं, मतलब टेस्टिंग से इससे पता लग जाएगा पॉजिटिव है कि नहीं। फर्दर आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी अभी हमारे देश में कैपेसिटी काफी बढ़ गई है। जी जी डॉक्टर समीर, अब अभी तक ये कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा म्यूटेशन की बात इसमें सामने आई है। म्यूटेशन क्या है और वो खतरा इतना ज्यादा खतरनाक ये क्यों माना जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो सिंपल भाषा में जब वायरस है वो भी अपना आकार, प्रकार, रूप, स्वरूप बदलता रहता है, और जब तक सभी लोग में एक हम कहते हैं इम्यूनिटी ना बन जाए, इम्यूनाइजेशन ना हो जाए, और वो भी हम ग्लोबली इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं। जिस तरह से अभी ये जो एक नया वेरिएंट आया है जो कि साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है, इसमें देखा गया है कि इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर 30 से अधिक म्यूटेशंस। स्पाइक प्रोटीन बेसिकली वायरस का वो वाला भाग है जहां से मतलब वायरस बॉडी सेल्स में एंटर करता है, तो वहां पर ये म्यूटेशन अभी तक की सबसे ज्यादा म्यूटेशंस देखी गई हैं। और इसका एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन भी होता है जो सबसे नजदीक होता है, मतलब जब वायरस सेल्स में एंटर करता है वहां पर भी 10 के करीब म्यूटेशन देखी गई है। जो डेल्टा से भी अगर हम कंपेयर करें तो डेल्टा में वहां पर 2 म्यूटेशंस थी, तो इसलिए ये जताया जा रहा है कि इसका ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकता है। हालांकि अभी हमारे पास उतना अधिक डेटा नहीं है, पर एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि ट्रांसमिशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी की गंभीरता भी ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें आगे डेटा आने के बाद हमें पता लगेगा। पर जो भी इन्फेक्शंस वहां से आए हैं, 2-4 जो हमने एक हांगकांग से जो 2 इन्फेक्शन है, 4 के करीब बोत्सवाना से और इजराइल से भी, तो वो लोग वैक्सीनेटेड थे, उनके अंदर गंभीर डिजीज नहीं देखी गई है। ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर, डॉक्टर अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें और आपको अब बस एक बात याद रखनी होगी कि कोरोना के मामले में सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।